morning students. This video is for grade 3 and today we are going to read chapter number 6 knowing logo. Okay, let's start. Everyone open your textbook page number 43 and you are going to read after me. Human beings use different languages to communicate like हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, तमिल एक्सेट्रा. इसका मतलब है ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग बातें करने के लिए कम्युनिकेट एक दूसरे से बात करने के लिए अपने जो थॉट्स है जो विचार है वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. और वो कैसे है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, तमिल है, गुजराती है, मराठी, ऐसे ये लैंग्वेजेस है जो एक दूसरे से बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जब हम इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके बात करते हैं तब हम हमारे व्यूज़, हमारे थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मैन मेड मशीन, अ कंप्यूटर does not understand instructions in these languages. बट कंप्यूटर जो है वो मैन मेड मशीन है, बट फिर भी वो ये सारे लैंग्वेजेस जिन्हें हम यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर नहीं समझ पाता है. अ कंप्यूटर communicates in a computer language that is called binary language. That is called binary language. This language is easily understandable by computer. कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज, उसकी खुद की जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, वो ही कंप्यूटर को समझ आती है और दूसरे लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझ नहीं पाता है. जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को ईजीली, बहुत आसानी से समझ आती है. ओके, नाउ गेट मोर. लैंग्वेज इज़ द बेसिक टूल ऑफ एनी कम्युनिकेशन. लैंग्वेज मतलब भाषा जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी बातचीत या संवाद करने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है. इसके बगैर कम्युनिकेशन या संवाद नहीं किए जाते हैं. ओके, नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ मीडियम between the user and the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूज़र मतलब हम और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इज़ टू कन्वर्ट द लैंग्वेज इनपुट बाय द यूज़र इनटू द लैंग्वेज that is understood by the computer. वो क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज इनपुट की मतलब जो हम डेटा एंटर करते हैं उस जो हमें समझ में आए, हम कौन से लैंग्वेज में डेटा एंटर करते हैं? इंग्लिश में. तो वो लैंग्वेज हम समझ पाते हैं इसलिए, बट कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ पाता है, तो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है. कौन सी लैंग्वेज में? तो ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ पाए. ओके, तो ये काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? कन्वर्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट, कमांड आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी पुट इन. तब कमांड्स क्या है? कमांड्स मतलब इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को देते हैं. ओके, कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है. वो द सेट ऑफ कमांड्स गिवन as an input
To complete any task is called a program. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. The set of commands मतलब जो instructions given as input, जो instructions हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं या डालते हैं, इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से, टू कंप्लीट एनी टास्क, जो भी हम काम है हमें वो काम कंप्लीट करने के लिए जो भी इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं उसे कहा जाता है प्रोग्राम. उसे कहा जाता है प्रोग्राम. एंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो लैंग्वेजेस, ये जो कंप्यूटर समझ में आए ऐसी लैंग्वेज लिखने के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उन प्रोग्राम को लिखे जाते हैं या प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इन प्रोग्राम्स को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द यूज़र इज़ नोन एज द प्रोग्रामर. और जो यूज़र है मतलब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं या बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोग्रामर. उन्हें कहा जाता है प्रोग्रामर. ओके. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर MSW, लोगो, क्यूबेसिक एक्सेट्रा. कुछ कॉमन जो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिक है वो है MSW, लोगो एंड क्यूबेसिक. उसमें से ही MSW लोगो जो है वो आज हम सीखने वाले हैं, समझने की कोशिश करने वाले हैं. ओके. नेक्स्ट MSW लोगो. MSW लोगो स्टैंड्स फॉर, MSW लोगो का फुल फॉर्म हम देखेंगे. माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो एंड सॉफ्ट, S फॉर सॉफ्ट, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज़, W फॉर विंडोज़. लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड. MSW मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लोगो का फुल फॉर्म है L फॉर लॉजिक, O फॉर ओरिएंटेड, G फॉर ग्राफिक्स एंड O फॉर ओरिएंटेड. मतलब लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड. ओके. It is an education programming language designed by Wally Forsyth, Seymour Papert and Cynthia Solomon in 1961. ये जो MSW लोगो है ये एक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डिज़ाइन किया था वॉली फॉर्जिक, सेमोर पैपेट एंड सिंथिया सोलोमन. कौन से ईयर में? तो 1967 में. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, डूइंग बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट. ये जो MSW लोगो है इसका यूज़ किस लिए होता है? तो पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए. ओके. इट इज़ मतलब MSW लोगो. MSW लोगो इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न. सीखने और समझने के लिए बहुत ही आसान है. एंड थस इज़ चाइल्ड फ्रेंडली. चाइल्ड फ्रेंडली मतलब आप जैसे छोटे बच्चे भी उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, इतना ईजी है वो. इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर स्कूल चिल्ड्रन ओनली. इसका मतलब MSW लोगो जो है वो स्कूल के बच्चों जो आपके एज के हैं उनके लिए ख़ास डिज़ाइन किया गया है ताकि आप समझ के इसको एंजॉय करके काम कर सके. ओके. नाउ स्टार्टिंग लोगो. अब लोगो हमें ओपन करना है तो कैसे करें? मैंने इससे पहले भी एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने भी दिखाया है कि हाउ टू स्टार्ट MSW लोगो. वी विल रीड दिस वंस अगेन. लेट अस लर्न टू स्टार्ट लोगो. क्लिक ऑन द सर्च बटन. सर्च बटन पे क्लिक करना है. टाइप MSW लोगो. यहाँ पे सर्च बार जो आएगी वहाँ पे हमें टाइप करना है MSW लोगो और
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, MSW लोगो टाइप करो या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो टाइप करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टेप 1 है स्टार्ट या सर्च बटन में जाओ और सेकंड स्टेप है कि MSW लोगो सर्च बार में टाइप करो। द नेम ऑफ द लोगो प्रोग्राम विल अपीयर इन द लिस्ट ऑफ स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही हम यहाँ टाइप करेंगे, अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो तुरंत ही वो दिखाई देगा, उसका लोगो जो है MSW लोगो का वो दिखाई देगा। तो यू कैन क्लिक ऑन द नेम और प्रेस एंटर की, द लोगो विंडोज गेट डिस्प्लेड। हम इस आइकन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं और ये प्रोग्राम क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओके, गेट मोर। लोगो लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड टर्टल्स लैंग्वेज। लोगो लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, टर्टल्स लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ MSW लोगो विंडो। ये जो MSW लोगो विंडो ओपन होने के बाद ऐसे दिखती है। अब इसके पार्ट्स के नेम हम देखेंगे। सी, ये MSW लोगो विंडो जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये एक 1 पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो है मेन स्क्रीन, सेकंड पार्ट जो है वो है कमांडर विंडो। मेन स्क्रीन, कमांडर विंडो, मेन स्क्रीन, कमांडर विंडो। ये मेन स्क्रीन है जिसमें शेप्स ड्रॉ किए जाते हैं या कैलकुलेशन किया जाता है। और ये जो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये है टर्टल। दिस इज नोन एज टर्टल। रिपीट एवरीवन, टर्टल, TURTLE, टर्टल। ओके, और ये जो है कमांडर विंडो है। इसमें क्या होता है, ये कमांड इनपुट बॉक्स, मतलब यहाँ से हम कमांड लिखते हैं और कमांड लिखने के बाद जब हम एंटर करते हैं या एग्जीक्यूट बटन दबाते हैं, ये रहा एग्जीक्यूट बटन, तो ये यहाँ पे लिखी हुई कमांड यहाँ आती है और हमें दिखती है रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। ये है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये है कमांडर इनपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स, ये रिकॉल बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइप करना होता है कमांड्स को और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन दबाने पर वो क्या होती है, वो जो कमांड्स हमने लिखी है वो एक्शन में आ जाती है। ओके, नाउ फर्स्ट मेन स्क्रीन। इट इज द ड्राइंग एरिया वेयर शेप्स एंड फिगर्स आर ड्रॉन। जो मेन स्क्रीन मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई, वो मेन स्क्रीन क्या है, जो ड्राइंग एरिया है जो शेप्स या फिगर्स ड्रॉ करने में यूज़ होता है। सेकेंड इज कमांडर विंडो। सेकेंड इज कमांडर विंडो। इट इज़ यूज्ड टू राइट द कमांड्स दैट विल ड्रॉ द शेप्स एंड फिगर्स। इसका मतलब है कुछ शेप्स अगर हमें ड्रॉ करने हो तो उसके लिए हमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं। तो उन कमांड्स को लिखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, तो कमांडर विंडो में। So today we are going to stop here only. I will explain you and we will read rest of the chapter in the next part. Bye everyone.